नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कृषि फॉरएवर में। अनियमित कर्मचारियों के संबंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट निकलकर सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ लोक निर्माण विभाग श्रमायुक्त श्रमिक कर्मचारी कल्याण संघ की तरफ से एक पत्र जारी किया गया है अपनी मांगों के संबंध में। 30/11/2022 की डेट में यह पत्र जारी किया गया है। क्या मांगे हैं, पूरी जानकारी आपको दूंगा, वीडियो में अंत तक बने रहिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। प्रति है आपका माननीय मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ शासन रायपुर छत्तीसगढ़। विषय है आपका पूर्ण संवैधानिक व उमा देवी प्रकरण के कानूनी बाधा से मुक्त मध्य प्रदेश शासन 2016 छाया प्रति संलग्न की योजना, जिसमें समस्त 48,000 श्रमायुक्त श्रमिकों को स्थायी कर्मी श्रेणी कर्मचारी बनाया गया। उसी तर्ज पर आवश्यक संशोधन करते हुए छत्तीसगढ़ शासन के लोक निर्माण विभाग में कार्यरत 5,000 श्रमायुक्त श्रमिकों को शून्य बजट व्यय के साथ सांख्येतर पद पर स्थायी कर्मी बनाने की मांग बाबत। तो इस पत्र के माध्यम से जो लोक निर्माण विभाग में श्रमायुक्त दर के कर्मचारी हैं, जिनकी संख्या वर्तमान में लगभग 5,000 के आसपास है, उनको मध्य प्रदेश की तर्ज पर जो स्थायी कर्मी बनाया गया है मध्य प्रदेश में, वहाँ के शासन के द्वारा 2016 का जो नियम है, उस नियम के तहत वहाँ अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी कर्मचारी बनाया गया था। उसी तर्ज पर छत्तीसगढ़ में जो लोक निर्माण विभाग में श्रमायुक्त दर के कर्मचारी हैं, उनको शून्य बजट के साथ, इसमें जैसा कि बताया गया है कि शून्य बजट के साथ उनको सांख्येतर पद पर स्थायी कर्मी बनाने की मांग इसके द्वारा की गई है पत्र के माध्यम से। तो पूरी जानकारी क्या है देख लेते हैं। महोदय, छत्तीसगढ़ शासन लोक निर्माण विभाग में उच्च कुशल, कुशल, अर्धकुशल और अकुशल श्रेणी के 181 अनुविभागीय अधिकारी कार्यालयों से राजकोष प्रदत्त मासिक वेतन अपने बैंक खातों में प्राप्त करने वाले विभिन्न पदों का, जैसे कि कंप्यूटर ऑपरेटर, सहायक ग्रेड 3, वाहन चालक, पंप ऑपरेटर, इलेक्ट्रीशियन, बढ़ई, प्लम्बर, माली, चौकीदार, भृत्य, स्वीपर आदि कार्य करने वाले हम समस्त श्रमायुक्त दर के HRMR में दर्ज अस्थायी श्रमिक हैं। हमारी संख्या वर्तमान में लगभग 5,000 के आसपास है। प्रतिदिन के अनुसार हमारे वेतन की गणना के बावजूद हम सभी दैनिक वेतन भोगी, अनियमित, संविदा तीनों ही श्रेणी के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो इस विभाग के अंतर्गत जो कर्मचारी हैं वह ना ही अनियमित कर्मचारी की श्रेणी में आते हैं, ना ही संविदा कर्मचारी की श्रेणी में आते हैं और ना ही दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी की श्रेणी में आते हैं। जबकि इनका वेतन की जो गणना है वह प्रतिदिन के हिसाब से की जाती है। तो श्रमायुक्त श्रमिकों के हित में लागू मध्य प्रदेश 2016 स्थायी कर्मी श्रेणी कर्मचारी योजना के भांति छत्तीसगढ़ लोक निर्माण विभाग के हम श्रमायुक्त श्रमिक गण विभाग में हमें विनियमित करने हेतु शून्य बजट, इसमें बार बार शून्य बजट का जिक्र किया गया है कि शून्य बजट के साथ पूर्ण संवैधानिक व उमा देवी प्रकरण की कानूनी बाधा मुक्त सकारात्मक सुझाव निम्न 3 बिंदुओं में अपने आपके समक्ष सादर प्रस्तुत करते हैं। तो 3 बिंदुओं के द्वारा नियमितीकरण की बात कही गई है, किस प्रकार से नियमित किया जा सकता है। पहला बिंदु आपका इसमें है, मानवीय दृष्टिकोण से न्यूनतम 55 वर्ष की आयु सीमा पूर्ण कर चुके लोक निर्माण विभाग में समस्त श्रेणी के HRMR श्रमायुक्त दर के अस्थायी श्रमिकों को मध्य प्रदेश शासन के 2016 के स्थायी कर्मी श्रेणी का कर्मचारी योजना में उचित सकारात्मक संशोधन कर वर्तमान प्राप्त वेतनमान में बिना किसी वृद्धि के शून्य बजट व्यय के साथ अनुकंपा, पेंशन, DA, इंक्रीमेंट, मेडिकल, हाउस रेंट की सुविधा प्रदान करते हुए, इसमें स्पष्ट बोला गया है कि बिना किसी वेतन वृद्धि के, किसी प्रकार की वेतन वृद्धि की मांग नहीं की गई है, शून्य बजट के साथ इसमें बताया गया है। और अनुकंपा, पेंशन, DA, इंक्रीमेंट, मेडिकल, हाउस रेंट की सुविधा को प्रदान करने के लिए इसमें बोला गया है स्थायी कर्मी घोषित करते हुए तत्काल नियुक्ति प्रदान की जाए। तो इस मांग के साथ नियमितीकरण की मांग की गई है। पहला इसमें कॉलम जो था वह। दूसरा जो बिंदु है, शेष कार्यरत समस्त श्रेणी के लोक निर्माण विभाग श्रमायुक्त श्रमिकों को न्यूनतम समय सीमा में निर्धारित करते हुए विभाग में विनियमित कर नियुक्ति का नियम नीति बनाया जाए। जो शेष अनियमित कर्मचारी बचे हुए हैं लोक निर्माण विभाग को, उनको भी एक नियमित समय अवधि के अंतर्गत नियमितीकरण करने की बात दूसरे बिंदु में कही गई है। तीसरा है आपका बिंदु क्रमांक 1 व 2 में शैक्षणिक योग्यता, अर्हता, पात्रता, योग्यता, कार्यानुभव के अनुसार कंप्यूटर ऑपरेटर, सहायक ग्रेड 3, भृत्य, वाहन चालक, स्वीपर, चौकीदार, इलेक्ट्रीशियन, पंप ऑपरेटर और भी जो कर्मचारी है, कई प्रकार के कर्मचारी इसमें तृतीय चतुर्थ श्रेणी के जो
रिक्त विभागीय पदों में उनको भी नियुक्ति दी जाए, ऐसा इसमें कहा गया है। शेष को रिक्त पद उपलब्ध न होने पर कार्यरत सांख्येतर पद पर नियुक्ति प्रदान करने का निर्णय नीति नियम बनाया जाए। तो 3 बिंदुओं पर इसमें नियमितीकरण की मांग की गई है और इसमें नोट भी है, तत्काल नए श्रमायुक्त दर के अस्थायी श्रमिक HRMR में रखे जाने पर रोक लगाई जाए। तो नए कर्मचारियों को रखने पर रोक लगाई जाए और पुराने जो कर्मचारी हैं उनको तत्काल नियमितीकरण की मांग की गई है। 3 बिंदुओं पर नियमितीकरण की मांग लोक निर्माण विभाग के अनियमित कर्मचारियों के द्वारा की गई है। महोदय, विनम्र निवेदन है कि हमारे इन 3 बिंदु के सुझाव मांग को आप मुख्य सचिव महोदय, अधिवक्ता छत्तीसगढ़ शासन विधि विभाग व अध्यक्ष पिंगुआ कमेटी को लिखित रूप से सुझाव स्वरूप निर्देशित करने की कृपा करेंगे। कृत कार्रवाई कर सूचित करने की कृपा करें। इसमें आपका प्रदेश प्रवक्ता एवं सोशल मीडिया प्रभारी का साइन है, प्रदेश संगठन महामंत्री, प्रदेश अध्यक्ष सभी का साइन है और इन 3 बिंदुओं के आधार पर नियमितीकरण की मांग की गई है। तो साथ ही इस वीडियो फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी से, तब तक के लिए धन्यवाद।